वाराणसी नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी हर्षा नथानी ने योग द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए किया एक सेमिनार का आयोजन। ब्यूरो रिपोर्ट ओम प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं वाराणसी। व्यापक पैमाने पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण होते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी तमाम वृक्षों का नए वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में अगर कार्य रूप में देखा जाए तो अब वृक्ष धरातल पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक ही बीट में प्रतिवर्ष वृक्षों का लगाना फिर उनका नष्ट हो जाना यह दर्शाता है कि सिर्फ वृक्षारोपण के नाम पर सोनभद्र में व्यापक पैमाने पर घालमेल किया जा रहा है। ऐसे में कल हमारी गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष रवि प्रकाश चौबे जी से बात हुई और हम लोगों ने कल यह तय किया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम लोग एक नए तरीके से पर्यावरण और वृक्षों को बचाने के लिए कार्य करेंगे, जिसमें हमने तय किया कि हम लोग वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधेंगे और यह कार्यक्रम अनवरत 21 जून तक चलेगा और एक जन जागरूकता अभियान के तहत इसे लेकर के हर व्यक्ति को, हम लोगों का लक्ष्य है कि जनपद के हर ग्रामीणों को, हर गांव को इस कार्यक्रम के तहत जोड़ा जाए, जिससे लोग वृक्षों के प्रति जागरूक हों कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वन विभाग की कमियों को भी उजागर किया जाए कि यह वृक्षारोपण के नाम पर किस तरह सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हरे वृक्षों की कटाई हो रही है तो किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? यदि चोर की चोरी पकड़ने के लिए चौकीदार नियुक्त है और चोर चोरी करके चला जाए तो जिम्मेदार तो चौकीदार ही होगा। तो वनों की अगर कटान हो रही है तो जिम्मेदार तो वन विभाग ही हुआ। प्रथम जिम्मेदार तो वन विभाग है, महकमा है और अशिक्षित जनता है। इस जनता को ये मालूम ही नहीं है कि इन वृक्षों से मेरे जीवन में क्या मूल तत्व मिलते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वृक्ष रहेंगे, वर्षा होगी, दुख का संकट नहीं रहेगा, तब मेरे भारत में कोई भूखा प्यासा नहीं मरेगा। आपके ग्राम सभा में वन रेंज के अंतर्गत क्या कुछ जंगल विभाग की जमीनें जो है कि जिसपे वृक्ष लगे थे, हाँ, काटे गए हैं? हाँ, बिल्कुल काटे गए हैं। सन 2000 में यहाँ पर 50 हेक्टेयर भूमि काट दी गई, जिसमें मैं स्वयं गांव वालों को समझाने के लिए उद्यत था। फॉरेस्ट वालों को जिलाधिकारी भी आए थे, डीएफओ भी आए थे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। बल्कि गांव वालों ने और जो कुछ एक रोमा दीदी करके एक संस्था चलाती थी, महिला मजदूर संगठन, उसने आकर के यहाँ के गरीबों को बरगलाया और कहा कि ये जंगल तुम्हारा है, ये वन तुम्हारा है, इसको काटो और इसके सापेक्षित कोई समझाता है तो वो तेरा दुश्मन है, उसके कारण तुम्हें जंगल की जमीन नहीं मिलेगी। और सन 2002 में ही मुझे मार करके करीब 300 लोगों ने मुझे फेंक भी दिया। जिले का कोई अधिकारी मेरी बात नहीं सुना, डीएम भी नहीं सुना, एसपी भी नहीं सुना, सबकी मिली भगत थी और सब इन गरीबों के एक जत्थे के साथ मिले हुए थे और पूरे जंगल का 50 हेक्टेयर और 30-80 हेक्टेयर भूमि 2002 में ही काट करके जंगल को समाप्त कर दिया गया। और अधिकारियों के पास हम करते हैं, शासन को फोन करते हैं तो कहते हैं वो मुकदमे के दौरान है, उसकी चर्चा आप मत कीजिए। तो जबकि सच्चाई ये है कि ये मुकदमा भी हार चुके हैं। तो इसकी शिकायत आपने डीएफओ वगैरह या संबंधित वन अधिकारी से किया था? से भी की, डीएम से भी की और मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भी की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से आने के बाद हमें सूचना मिला कि तो मुकदमे के दौरान है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसा कि सुनने में अभी तक आया है कि आप ही के ग्राम सभा में 50 हेक्टेयर जमीन हरियाली के तहत पट्टा हो गया है। हाँ, इस समय उस विषय में आप कुछ बता सकते हैं कि क्या प्रारूप है उस जमीन का, क्या है उस पे, कैसे हाँ, है? वो जो जमीन